चलिए, तो आज का जो सेशन है हमारा वो है वोकैब पर बेस्ड कंप्लीट वोकैब जो सीरीज आपकी चल रही थी उसी का हम लोग पार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग ढेरों सारी वोकैब की प्रैक्टिस करते हैं और जो आपकी रामबाण सीरीज चल रही है उसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, उसमें हम लोग करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो वहाँ पे उसको भी देखेगा, वो भी आपके लिए बहुत जरूरी, चाहे वो एनडीए का हो चाहे सीजीएल का हो। और जो सीएचएल वाले बच्चे हैं जिनका भी एग्जाम आने वाला है उसको लेकर भी प्रैक्टिस कराई जाएगी वहाँ पर। तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को, एक या दो दोस्तों को जरूर शेयर करना है तुम्हें। चलो भाई फटाफट से करेंगे यहाँ पर पहली वोकैब। तो रैंडम हम लोग वोकैब करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा जो पहले से हमारे वीडियो देख रहे होंगे। तो रेक्ल्यूज का मतलब भैया क्या होता है समझेंगे। रेक्ल्यूज का मतलब होता है सन्यासी। सन्यासी सन्यासी होता है। इसके अलावा इसका मतलब होता है, कभी कभी आप साधु भी बोल सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप बोलना चाहें, साधु संत के लिए जो भी कुछ। तो रेक्ल्यूज का मतलब होता है, अच्छा देखो यहाँ पे इसके लिए मैं कौन सा वर्ड लिख सकता हूँ, HERMIT हर्मिट लिख सकता हूँ। अदरवाइज आप यहाँ पर साइंट लिख सकते हैं। कभी कभी बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि डिफिनेशन बताओ, तो यहाँ पर लिख लेना one who gives up society, ठीक है, one who gives up society to live a solitary life। तो वो बंदा जिसने लाइफ अपनी अकेले जिंदगी जो है यापन करने के लिए जो त्याग देता है हर चीज को, उसको बोलते हैं हम साधु। हरमिट का मतलब साधु होता है। रेक्ल्यूज का मतलब सन्यासी, जिसने सन्यास ले लिया है, घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया है। बहुत ही प्यारा सा वर्ड है और बहुत बार आता रहता है, ठीक है। तो दूसरा जो यहाँ पर हम लोग को भी समझ में आ चुका है कि साधु संत के लिए आ जाता है, ठीक है। जो महात्मा वगैरह लोग होते हैं आपको पता होगा, पूजा पाठ करने वालों के लिए तो बरसी पर हम लोग बोल ही देते हैं। अच्छा ये साधु हो गया। और ज्यादातर साधु कैसे होते हैं, आप लोगों को सुना होगा, अपराधी। तो भैया यहाँ पर लिखना चाहो लिख लीजिएगा कल्प्रिट्स। कल्प्रिट्स का मतलब होता है अपराधी। कल्प्रिट्स का मतलब होता है अपराधी, ठीक है, जिसको आप क्रिमिनल बोलते हो। जिसको आप क्रिमिनल बोलते हो, जिसने कोई क्राइम किया है, दैट मीन्स वो क्रिमिनल होगा। दूसरा जो आप वर्ड यहाँ पर लिख सकते हो क्रिमिनल से ही रिलेटेड, जो कैसा होगा, जिसने कोई ना कोई अपराध किया होगा, जो अफेंडर होगा या अफेंस जिसने किया है कोई ना कोई। तो यहाँ पे लिखेगा one who does any offenses or क्राइम। तो जिसने कोई अफेंस किया हो, अदरवाइज जिसने कोई क्राइम किया हो, वो पर्सन हमारा क्या होगा, कल्प्रिट होगा, अपराधी होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, कभी कभी आता है अकम्पलिस करके पूछ लेता है वहां पर, तो अकम्पलिस वो होता है जो उसका सपोर्ट करता है। चलो भाई हटा दें, यहाँ पर इसको फटाफट से हटाए दे रहे हैं, एक बार नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे है थोड़ा सा मैं स्पेस दूसरा कुछ लिख देता हूँ, चलिए उसको हटाई देते हैं यहाँ पर। तो आपने 2-3 वर्ड यहाँ पर देखे फटाफट से कि मैंने देखा पहला रेक्ल्यूज, तो जिसने अपने आप को क्लोज कर लिया है, ऐसा बना सकते हो, जिसने अपने आप को कन्फाइंड कर लिया है। तो मे बी देयर विल बी सम टाइप ऑफ पर्सन इन योर लाइफ, दैट टाइप पर्सन हु यूज्ड टू लिव इन अ सोलिटरी लाइफ। तो उस टाइप के पर्सन एकांतवासी होते हैं, तो उनको रेक्ल्यूज बोल सकते हैं, एकांतवासी हैं। और उस टाइप के पर्सन के लिए आप बोल सकते हो यार ये एकांतवासी है, इसका मतलब इसको किसी से मतलब नहीं है, एंड ही वांट टू लिव अ सॉलिटरी लाइफ, इट मींस ही डजंट लाइक टू बी सोशल। तो ये सोशल नहीं होना चाहता है। तो यहाँ पर इंट्रोवर्ट के लिए, इंट्रोवर्ट का मतलब था जो सोशल ना होना चाहे, जिसको आप बोलते हो अंतर्मुखी, ठीक है, अंतःमुखी। जैसे भी आप लिखना चाहे लिख लेना एक बार, ठीक है। हिंदी मुझे नहीं पता है, ठीक है, मैं इंग्लिश में ही डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा वन हु डजंट लाइक टू बी सोशल। तो जो सोशल होना नहीं चाहता है, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं करना चाहता है, तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो वन हु डजंट लिख सकते हो लाइक, वन हु डजंट लाइक टू शेयर वंस फीलिंग टू समवन। तो उस टाइप के पर्सन को हम क्या बोलते हैं भैया, उस टाइप के पर्सन को हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं। इसी का ये आपका अगर वर्ड इस टाइप से मैं यहाँ पे मार्क से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसी को मैं इसका अपोजिट अगर बात करेंगे तो वो हो जाता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जो सोशल रहना चाहता है। मैं डायरेक्ट इसकी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, बस इसी का जो अपोजिट है नाट को हटा देना बन जाएगा।
तो यहाँ पर ये लोग कैसे होते हैं, सोशल होते हैं, ठीक है, सोशल होते हैं या सोशिएबल होते हैं, ठीक है, यहाँ से लिखता हूँ सोशिएबल, सोशिएबल होते हैं। सेकेंड वर्ड यू कैन राइट हेयर, हॉस्पिटेबल होते हैं, हॉस्पिटेबल होते हैं। एंड अदर वर्ड यू कैन राइट हेयर, हॉस्पिटेबल, सोशिएबल, इनको मेहमान नवाज बोलते हैं, या इसके अलावा जेनियल, जेनियल, क्योंकि ये घुलन मिलनशील वाले पर्सन होते हैं, ठीक है, किसी के भी साथ ये रह लेते हैं, जेनियल हो गया। अदरवाइज आप देखो जिसकी स्पीड थोड़ा स्लो लगे थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिएगा, मैं सबको लेकर के चल रहा हूँ। कंजीनियल लिख सकते हैं, कंजीनियल। अदरवाइज आप यहाँ पर लिख सकते हैं कन्वाइवल। देखो हर एक वर्ड का यहाँ पे कोई ना कोई मतलब है, आपको समझाते हैं। हॉस्पिटेबल का मतलब हॉस्प से बना, जो मतलब आता है मेहमान नवाजी करने के लिए। सोशेबल का मतलब है जो पर्सन सोशल होना चाहता है, और जीनियल का मतलब है जो उदार टाइप के, कंजीनियल, ठीक है। तो जो जनरस मतलब पर्सन को लेकर के चलते हैं। अब देखो ये विव जो वर्ड लगा इसका मतलब जिंदा दिल, विव का मतलब होता है लाइफ, तो कन्वाइवल जो जिंदा दिल है, ठीक है, जो जिंदा दिल होते हैं। जिंदा दिल का मतलब है कि लोगों पे एहसान करते हैं, ठीक है, लोगों पे एहसान कर देते हैं, समाज में रहना पसंद करते हैं, तो कन्वाइवल हो गया, ठीक है। अदरवाइज यू कैन राइट हेयर ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस इट मीन्स वन हु वांट्स टू लिव इन अ ग्रुप, तो ग्री इट मीन्स ग्रुप, ठीक है, ग्री का मतलब होता है ग्रुप, तो ग्रेगेरियस पर्सन कैन बी अ पर्सन हु वांट टू लिव इन अ ग्रुप, तो ग्रेगेरियस का मतलब होता है जो ग्रुप में रहता हो, जो हर्ड में रहता हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा वन हु लिव्स इन अ ग्रुप और कंपनी, ठीक है। तो जो ग्रुप अथवा कोई कंपनी में रहता हो, दैट पर्सन कैन बी ग्रीगेरियस, कन्वाइवल, कंजीनियल, जेनियल, और देयर आर सो मैनी वर्ड रिलेटेड टू एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब जो अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट करता है, जस्ट अपोजिट ऑफ इंट्रोवर्ट। तो अच्छा ये भी होता है कि ये इंट्रोवर्ट को अगर थोड़ा सा और अगर आपको डिटेल में जानना है, ठीक है, अगर और थोड़ा डिटेल में जानना है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने देखा कि ये जो इंट्रोवर्ट था, ठीक है, बेहद ही सरल है, लेकिन यहाँ पे कुछ और समझ में आएगा। वर्ट, वर्ट जो यहाँ पे वर्ट लिखा है इसका मतलब होता है टू टर्न। वर्ट का मतलब होता है टू टर्न, मतलब आप किस तरफ आप बदल रहे हैं, ठीक है, बदलना। और इंट्रो का मतलब होता है अंदर की ओर, तो जो इंट्रो का मतलब हो गया इनसाइड, ठीक है, इंट्रो का मतलब क्या हो गया, इनसाइड बोल दो, अंदर की साइड का। जैसे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन होता है कि इंट्रो मतलब अंदर का या खुद का, और डक्शन का मतलब अपने आप के बारे में कुछ बोलना, स्पीक करना। अच्छा ये वर्ड का मतलब होता है टर्न, अपने जो अंदर की ओर जो टर्न है, इसका मतलब जो अंतर्मुखी है, अंदर की ओर मुख है, मतलब बाहर की ओर कोई रुझान नहीं है, वो टाइप के पर्सन हो जाते हैं इंट्रो। अच्छा वर्ड से, वर्ड का मतलब टू टर्न होता है, इसी से तो वर्ड बना है आपका सबवर्ड। सबवर्ड का मतलब होता है उलट देना। क्या होता है, उलट देना, उलट देना। और या इसको बोल सकते हो किसी चीज का नाश कर देना, ठीक है, नाश कर देना। तो सबवर्ट, सब और वर्ट, जैसे आपने बताया था, देखो अभी समझो, जैसे आपने सुना होगा कॉशियस माइंड, सब कॉशियस माइंड, एक होता है चेतन मन, एक होता है अवचेतन मन। तो कॉशियस माइंड, सब कॉशियस माइंड। अब तो यहाँ पे देखो किसी चीज को अब और वर्ड का मतलब, किसी का मतलब किसी की अवनति, उलट देना या अवनति होना, ठीक है। सबवर्ड का मतलब अपोजिट में भी चला जाता है, ठीक है, उल्टा, रिवर्स। तो अब यहां पर हमें सबवर्ड का मतलब पता चल गया, उलट देना। और इसी से एक वर्ड बना है कैप्साइज। कैप्साइज इज आल्सो रिलेटेड टू सबवर्ड, इसका भी मतलब होता है उलट देना। दोनों के दोनों एक ही वर्ड हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। ये स्पेशली आता है समुद्री जहाजों के लिए, ठीक है, ये ज्यादातर आता है शिप्स के लिए, समुद्री जहाजों के लिए आता है, जो जहाज पलट जाते हैं। और ये आप किसी भी चीज के लगा सकते हैं, बिल्डिंग वगैरह, कुछ नुकसान वगैरह टाइप के लिए लगा सकते हैं, कैप्साइज। और कभी कभी कुछ लोग इसको सेंटेंस में, जनरल इंग्लिश में यूज कर लेते हैं, कहते हैं कि उसकी टोपी को उलट दो, ग्लास को पलट दो, कैप्साइज द ग्लास, इस टाइप से वो लोग सेंटेंस को बोल देते हैं। मैं इधर रब कर रहा हूं, तब तक उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कैप्साइज का मतलब समझ में आ चुका है तुम्हें, कैप्साइज का मतलब उलट देना। और बहुत सारे वर्ड मैंने बताए होंगे आपको, जिस किसी ने अगर पहले से क्लास देख रहा होगा जो, उसको कैप्साइज समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और कुछ वर्ड मैं यहाँ बताऊंगा आपको जो नुकसान करने से रिलेट करेंगे, जैसे हैरी, हैरी का मतलब वीरान कर देना होता है, ठीक है। और एक वर्ड बहुत ही प्यारा सा होता है डिलैपिडेट,
डिलैपिडेट का मतलब होता है तबाह करना, ठीक है, डिलैपिडेट हो गया। अदरवाइज हम कौन सा और वर्ड लिख सकते हैं, मैंने कहा सबवर्ट हो गया, हैरी हो गया। नुकसान करने के लिए जब कभी बिल्डिंग की बात हो तो वहां पर लिख देना डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है किसी बिल्डिंग को ढहा देना, अदरवाइज किसी बिल्डिंग को गिरा देना, ठीक है। इसका मतलब उस बिल्डिंग को बिल्ड नहीं कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, अनबिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, किसी बिल्डिंग को अनबिल्ड करना। तो अनबिल्ड कर दिया किसी बिल्डिंग को, आप क्या कर रहे हैं। अब देखो नाश करना की अगर बात हो तो बहुत सारे वर्ड रिलेट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूं, दैट इज इरेज। बच्चा कहता है कि मैं तुम्हें इरेज कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, डिलीट कर देना, डिलीट कर देना। अदरवाइज उसको आप बोल सकते हो कास्ट अवे कर देना, ठीक है, कास्ट अवे कर देना। और बताएं कभी कभी होता है कि कहते हैं कि जड़ से खत्म कर देना, तो उसको बोलते हैं हम रूट आउट। रूट आउट का मतलब जड़ें ही बाहर कर दी हैं। अदरवाइज अप रूट बोल सकते हैं, रूट को अप कर दिया, रूट को ऊपर, क्योंकि किसी की भी रूट हो वो हमेशा नीचे मान के चलते हैं, अप रूट करेंगे, इसका मतलब रूट को अप कर देंगे, या रूट अप कर देना, रूट अप, अप रूट बोले अदरवाइज रूट अप बोले, ठीक है, बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, दोनों के दोनों सिमिलर हैं। और बता दें आपको, जड़ों को किसी की उखाड़ आपने दिया है, इसका मतलब समूल नाश कर रहे हैं। और समूल नाश के लिए एक वर्ड आप लिख सकते हैं, दैट इज, मैंने बताया ना अभी, वाइप आउट, ठीक है, वाइप आउट। वाइप एक्चुअली आपने पता होगा, वाइप का मतलब हटाना, जैसे आपने देखा होगा, वाइप आउट, वाइप आउट कर देना, कास्ट अवे कर देना, ठीक है। कास्ट अवे का मतलब कभी कभी टालना भी हो सकता है, ठीक है, कास्ट असाइड जो कि बताया था, लेकिन कास्ट अवे आप समझ सकते हैं किसी का समूल नाश कर देना, वाइप आउट हो गया। और भी कई सारे वर्ड मैंने बताए हैं आपको, तो डिमोलिश हो गया, डिलैपिडेट हो गया, ठीक है। याद करने का तरीका देखो, दिल आपका मेरा टूटा है, ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। और डिवास्टेट भी है, कोलैप्स है, ढेरों सारे वर्ड हैं जो इससे रिलेट करेंगे, ठीक है। तब तक ये नोट करिए, मैं इधर से रब कर रहा हूं। चलिए, तो अभी हमने देखा था कैप्साइज को, देख लिया, कैप्साइज से हमें समझ में आया कि वो लोग जो क्या करते हैं, मतलब वो जो क्या करता है, जहाज को उलट देता है, या जहाज को उलट जाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक नेक्स्ट जो मीनिंग आप लिखना चाहो लिख सकते हो। जब जहाज की बात कर रहे हो तो फिश भी आएगी, फिश भी आएगी, तो फिश मॉन्गर लिख लेना, फिश मॉन्गर जो भी कुछ लिखना चाहना। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मछली बेचने वाला, लिख लो जल्दी से, मछली बेचने वाला, फटाफट से इसको नोट करेंगे, अब देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मछली बेचने वाला इसका मतलब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिनेशन के रूप में जो इंग्लिश में लिख लेना, तो यहाँ पे लिखना वन, सॉरी यहाँ पर वन छूट गया है, तो वन हु डील्स, वन हु डील्स इन। देखो दो प्रकार के डील होते हैं, और बहुत बार एसएससी हो चाहे एयरफोर्स पूछा जरूर गया है, ठीक है। एक होता है डील विद, एक होता है डील इन। तो डील इन ये आपका कोई भी व्यवसाय हो सकता है, ठीक है, कोई भी आपका ऑक्यूपेशन हो सकता है, ठीक है। और डील विद पर्सन, ठीक है, पर्सन डील इन समथिंग, बात समझ में आ गई। तो ये होता है यहाँ पर डील इन, डील विद ये पर्सन के लिए आता है, डील इन आपका कौन सा व्यवसाय है। जैसे आप बोलना चाहते हो, जैसे कह सकते हो कि ही कैन डील विद सच अ रूड गाय। तो कह रहा है कि वो है जो रूड का मतलब जो ऐसा कि एक रूड गाय है जिसके साथ वही जो है डील कर सकता है। यहां पर लिखना ही डील्स इन क्लोथ्स। क्लोथ इट मीन्स कि उसका जो व्यवसाय होगा वो किस चीज का होगा, क्लोथ का होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा फटाफट। तो यहां पर हम दूसरे वर्ड तब तक लिख दे रहे हैं, एक बार मैं इसको हटा ही देता हूं, ठीक है, नोट हो गया होगा आपका, ठीक है। वीडियो को एक बार यूज करिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो भैया, तो अगला जो वर्ड हम लोग देखेंगे दैट इज है आपका ग्लूटन, ठीक है। ग्लूटन यहाँ पे देख लीजिए, विजिबल हो रहा है एक बार। तो ग्लूटन, ग्लूटन का देखो मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पेटू, इसका मतलब क्या होता है, पेटू। एक्चुअल में ग्लट का मतलब होता है किसी चीज को निगल लेना, ठीक है, किसी चीज को इनग्रोस कर देना, अपने आप में निकल लेना। ग्लूटन का मतलब पेटू हो गया। तो पेटू, या आप नेग्रो बोल सकते हैं, हपसी टाइप का लोग। तो यहां पे लिखिएगा वन हु ईट्स टू मच, ठीक है। तो ये हो गया ग्लूटन।
अच्छा, पेटू के लिए आपको देखो वर्ड मैंने बताए थे, जब खाना स्वादिष्ट होता था, बताओ कौन से वर्ड थे? SOVOUR। एंड सेकेंड वर्ड इज हेयर, दैट इज सेवर। सेवर का मतलब था स्वादिष्ट, 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 ठीक है, जिसको बोलते थे आप डिलीशियस। डिलीशियस दोनों वर्ड एक ही है, बस आपका एसेंट का अर्थ है, एक में एसेंट है आपका ब्रिटिश, एक में है आपका अमेरिकन, ठीक है। तो बस एसेंट का मतलब है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, दोनों दोनों का मतलब होता है डिलीशियस। अच्छा, ये आया कहाँ से? देखो वोर का मतलब बताया था मैंने, वोर का मतलब बताया ईट, और इसी से तो वर्ड बना है आपका डिवोर। डिवोर का मतलब बताओ क्या होता है भैया? निगलना, निगलना। देखो ईट का भी सेंस आ रहा है इसमें, किसी चीज को ईट कर लेना, ठीक है, निगलना। तो डिवोर हो गया, सेवर हो गया। तो वोर के लिए और भी कई सारे वर्ड मैंने लास्ट क्लास में आपको बताए हैं, ठीक है। तो ग्लूटेन का मतलब पेटू, फटाफट से लिखिएगा, ठीक है, मैं इसको हटरप कर रहा हूं। तो ग्लूटेन का मतलब क्या हो गया भैया? पेटू हो गया, ठीक है। चलो भाई, दूसरा वर्ड यहां पर देखिएगा। दूसरा वर्ड यहां पर अभी मैंने एक वर्ड कराया था, दैट इज कल्प्रित। अभी एक वर्ड आपने करा था कल्प्रित। तो कल्प्रित का मतलब था कि जिसने, जो अपराधी है, बट यहाँ पे कल्प्रित से रिलेटेड वर्ड लिख सकते हो, ये होता है फेलोनी। फेलोनी का मतलब होता है महापराध, ठीक है, महापराध, महापराध। और जिसके लिए आप लिखना चाहो लिख सकते हो अरसोन, ठीक है, ARSON, अरसोन, ठीक है। तो यहाँ पर फेलोनी का मतलब महा अपराध, तो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लिखना, ठीक है। एक से लिख सकते हो डूइंग, डूइंग अ सीरियस, डूइंग अ सीरियस क्राइम लाइक मर्डर, मर्डर। तो भैया उस हद तक एक सीरियस क्राइम करना जो मर्डर के बराबर हो सकता है, जो फेलोनी है। और अरसन का मतलब कभी कभी होता है किसी चीज पे आग वगैरह लगा देना किसी चीज में, तो वो अरसन हो जाता है, ठीक है। तो अरसन का मतलब हो गया आग वगैरह लगाना के लिए आ जाता है, तो आग वगैरह लगाते हैं तो भैया ये तो आपका हो ही जाता है। अच्छा, मर्डर के लिए कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, फटाफट से उसको लिखेंगे। मर्डर के लिए कौन कौन से, इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से। मर्डर के लिए कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं वो एक बार देखिएगा, फटाफट से करते हैं। यहाँ पर देखो, पहली बात तो भैया साइड जो वर्ड होता है आपका CIDE, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, मे बी आपको पता भी होगा, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको। मर्डर, अदरवाइज यू कैन राइट हेयर किलिंग, किलिंग। एंड थर्ड आप लिख सकते हैं डिस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखो क्या क्या इससे रिलेटेड वर्ड यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो देखिएगा, उसमें कर दीजिएगा एक बार। तो साइड का मतलब हो गया ये। अच्छा, अब यहाँ पे कौन कौन से वर्ड हम लिख सकते हैं, देखो पहला वर्ड आप लिख सकते हो कैनी साइड। जब आप बात कर रहे थे यहाँ पर एक वर्ड बताया था CANINI, कैनाइन। कैनाइन का मतलब होता है लाइक, एक से यहाँ पे लिखिएगा डॉग लाइक, ठीक है, डॉग लाइक मतलब कुत्ते के समान। तो ऐसा पर्सन जो कुत्ते के जैसा होता है, या कुत्ते, देखो कुत्ते के जैसा का मतलब ये नहीं है कि वो कुत्ते के जैसा बिहेवियर करता है, इसका मतलब कुत्ते की एक स्पेशल क्वालिटी होती है, दैट इज वफादारी। तो वो होती है वफादारी, तो वो पर्सन बहुत ही ज्यादा वफादार होगा। इफ आई एम यूजिंग द वर्ड कैनाइन फॉर समवन, इट मीन्स दैट पर्सन कैन बी वेरी ट्रस्टवर्दी, वो पर्सन बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी होगा आपके लिए, तो वहां पर आप कैनाइन बोल सकते हैं, ठीक है। आईएनई, आईएनई का मतलब होता है रिलेट करना, रिलेटेड टू, और यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है कैनाइन। अच्छा, वैसे कुत्ते के लिए एक वर्ड आपका साइनो भी आता है, ठीक है, साइनो। और यहाँ पे दिखेगा साइनोफोबिया, साइनोफोबिया, ठीक है। कभी कभी कैनिनोफोबिया भी लिख देते, कैनिनोफोबिया भी कराते हैं, क्योंकि वहां पे जो वर्ड होता है ये कुत्ते के लिए आता है, ठीक है भाई। अब देखिएगा यहाँ पे, तो कैनाइन का मतलब हो गया कुत्ते के जैसा। अच्छा, और लिखना चाहो लिख लो अरसाइन। अरसाइन का मतलब होता है सुअर के जैसा, ठीक है। तो पिग लाइक, अगर कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा गंदा बंदा है, जो मड में रहना पसंद करता है, मडी है, बहुत ज्यादा डर्टी पर्सन है, मैला कुचाला है, नेस्टी हो सकता है, अबोमिनेबल हो सकता है, दैट टाइप ऑफ पर्सन कैन बी वेरी अरसाइन। अरसाइन बिल्कुल सुअर के जैसा है, ठीक है। और अब देखिए, मैंने बताया एलिफेंट की कैटेगरी क्या, ELEPHANT, एलिफेंट, एलिफेंटाइन, एलिफेंटाइन। व्हाट इज दिस वर्ड स्टैंड फॉर। अब देखो ये किसके लिए वर्ड जो है स्टैंड फॉर करेगा, आप समझना। एलिफेंट का मतलब होता है बिग साइज एलिफेंट, मतलब बहुत बड़ा, बिग साइज एनिमल, ठीक है,
बिग साइज एनिमल, बहुत बड़ा जो एनिमल होता है विद ट्रंक वगैरह जो भी कुछ है। अब ये समझा हमने कि बहुत बड़ा एनिमल है और आई एन ई रिलेटेड टू, तो इसका मतलब इसकी कैटेगरी क्या है, इसकी स्पेसिफिक जो क्वालिटी है वो क्या है, दैट इज कि वो साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा है। और जब कभी भी साइज में बहुत ज़्यादा बड़े की बात हो, अब साइड कर रहे थे, साइड को भी करेंगे, सबसे पहले एक बार ये देख लीजिए बड़े के लिए कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो पहला यहाँ पे वर्ड है दैट इज इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है कि जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो, ठीक है, शेप या साइज में जो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है उसको इनॉर्मस बोलते हैं। इनॉर्मस लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ग्रेट बोल सकते हैं, महान, और बिग, बिग भी लिख सकते हैं। ये तो छोटे छोटे वर्ड हो गए, थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड लिखते हैं, जैसे कि मैंने कहा गाइगेंटिक, गाइगेंटिक लिख सकते हो। इनॉर्मस जो नॉर्मल नहीं है, गाइगेंटिक हो गया। इसके अलावा आप लिख सकते हो कोलोजल, कोलोजल लिख सकते हैं। एंड द थर्ड वर्ड इज देयर एलिफेंटाइन। एलिफेंटाइन का मतलब होता है लाइक एलिफेंट, इसका मतलब एलिफेंट के जैसा उसका साइज है, ठीक है, तो वो चीज बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी। और थर्ड आपका यहाँ पे फोर्थ जो भी कुछ वर्ड है और भी थोड़ा लिखिएगा यहाँ पर, एक बार मैं इसको रब कर दूं, एक बार देखिए यहाँ पे विजुअल होगा, एक बार यहाँ पे देखिएगा। देखो दूसरा वर्ड आप लिख सकते हो टावरिंग, ठीक है, टावरिंग। टावरिंग का मतलब टावर के जैसा है, टावर के जैसा है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। अब देखो मॉन्यूमेंट आपने पढ़ा होगा, मॉन्यूमेंट का मतलब होता है स्मारक, इमारत, इमारत, ठीक है, मॉन्यूमेंट का मतलब इमारत हो गया, ठीक है। तो अब इमारत यहाँ पे एक बिल्डिंग के लिए आ गया। अब मॉन्यूमेंटल अगर हम कर दें, मॉन्यूमेंटल का मतलब इमारत के जैसा, तो वो इमारत के जैसा है, दैट मीन्स वो बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे गगन के जैसा है, गाइगेंटिक है। कोलोजल का मतलब प्रचंड होता है, और मैंने अभी बताया था आपको प्रचंड रूप कौन रखता है, आपकी जो गॉडेस आपकी दुर्गा वगैरह हैं। और इसी के साथ लिखना चाहिए एक वर्ड लिख लो, MANGLE, मंगल। तो मंगल, दुर्गे माता क्या करती है, मंगल काम करती है। मंगल का मतलब होता है कि भस्म करना, मंगल का मतलब होता है वध करना, ठीक है। तो दुर्गे माँ का काम है वध करना, तो वो मंगल वाले काम करती हैं, कोलोजल। और कोलोजल से ही वर्ड आपको मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ, जो वर्ड आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, कौन से वर्ड कर रहा हूँ समझ में आना, पहले एक बार INE वाले वर्ड कुछ देख लीजिएगा और भी। तो एलिफेंटाइन आपको समझ में आ गया, मैं ऐसे आपको ओरल बता दे रहा हूँ, ये वर्ड आप लिख लीजिएगा। तो टावरिंग दैट इज वेरी बिग, ठीक है। और मॉन्यूमेंटल रिलेटेड टू मॉन्यूमेंट, इट मीन्स उसका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा शेप एंड साइज में। तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो, ह्यूज लिख सकते हैं, ह्यूज लिख सकते हो। अदरवाइज आप GINT, जायंट लिख सकते हो। अदरवाइज आप मोनेस्टर लिख सकते हो, मोनेस्टर लिख सकते हो, जो मोनेस्टर है जायंट है, ठीक है। और बताओ जो गाइगेंटिक आपका पहले हो गया, इनॉर्मस हो गया। इसके अलावा जो क्या है, ओवर साइज्ड है, ओवर साइज है, जिसका साइज वगैरह ओवर है। तो एक बार ये वर्ड देख लीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ सारे के सारे वर्ड। INE से रिलेटेड हम लोग वर्ड कर रहे थे, मंगल भी देख लिया। अब दुर्गे माँ की बात हो रही है, तो चलो एक बार माता को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, क्योंकि माँ के लिए बहुत प्यारे प्यारे से वर्ड होते हैं और वो आपको बताते हैं। एक बार स्पेलिंग कर दीजिएगा। देखो भैया, तो भैया माता की बात चल रही थी, MOTHER, मदर। मदर अगर नाउन है तो इसका नाम हो जाता है माँ। और यहीं पे अगर इस मदर को हम क्या कर लें, इस मदर को अगर वर्ब ले लिया तो जिसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है गोद लेना। अगर आप बात करें माँ का काम क्या है, गोद लेना, माँ का काम क्या है, गोद लेना। और जिसको आप बोलते हो अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। इसके अलावा इसका मतलब होता है सिफोन, सिफोन। अच्छा, माँ का काम है गोद लेना, सिफोन हो गया, अडॉप्ट हो गया, हग हो गया, हग का मतलब होता है हग, एम्ब्रेस, जो भी कुछ है, बहुत सारे वर्ड है वहां पर। तो मदर की बात हो गई, गोद लेना, अडॉप्ट हो गया, ठीक है। अब माँ का, अब देखो यहाँ पे छोटा सा एक स्टोरी बनाएंगे, दो चार वर्ड अच्छे आपको याद हो जाएंगे। देखो जैसे कि मदर हो गया। अब एक वर्ड आपने सुना होगा CRADDLE, ठीक है, दैट इज क्रेडल। एक सेकेंड, यहाँ पे लिखिएगा CRADLE, क्रेडल। तो इस क्रेडल का मतलब होता है पालना, ठीक है, जो बच्चा का जो होता है ना झूला, जिसमें माँ स्विंग करती है बच्चे को, तो क्रेडल होता है। दूसरा वर्ड है यहाँ पर लिखिएगा CUDDLE, कडल। और तीसरा वर्ड है CODDLE, कोडल का मतलब होता है लाड़ प्यार करना, लाड़ प्यार करना।
और इसका मतलब होता है छाती से लगाना, छाती से लगाना, या जिसको आप हक करना बोलते हैं, ठीक है, कडल। अब देखो सारे के सारे वर्ड आपको क्लियर हो चुके हैं। नोडल भी कभी कभी आ जाता है, लाड़ प्यार करना। और लाड़ प्यार करने के लिए बताओ, दादा दादी आपके होते हैं वो बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करते हैं आपको, तो बताओ यहाँ पे क्या लिख दें, GRAND, ग्रांड, और लिखिएगा यहाँ पर फादर। ग्रांड फादर का मतलब भी होता है आपका लाड़ प्यार करना, क्योंकि नाउन में है तो आपके दादा, वर्ब में होगा तो लाड़ प्यार करना। इसके अलावा जिसको बहुत ज्यादा लाड़ प्यार मिलेगा, इसका मतलब उसके जो बेड में क्या होंगे, पंख लगे होंगे, तो फीदर बेड। फीदर बेड का मतलब पंख लगे हुए हैं इसके बेड में, ये पर्सन को बहुत ज्यादा दुलार में रखा जाता है। दुलार करना, लाड़ प्यार करना, बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन अभी यहाँ पे कैसे याद करेंगे, देखो माता ने क्या किया, माँ मदर, मदर ने बच्चे को गोद लिया, छाती से लगाया, उसके बाद बहुत थोड़ा वो लाड़ प्यार किया, फिर उसको क्रेडल, तो मदर कोडल लाड़ प्यार करना, माँ का काम है गोद लेना, ठीक है, कडल छाती से लगाया, फिर क्रेडल। तो देखो तीनों वर्ड एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, बट सबका एक सेंस है, और इस पूरे चीज को आप एक जगह पे नोट करेंगे तो सारे वर्ड आपको याद हो जाएंगे। माता की बात हो गई, चलो यहाँ पे फटाफट से पढ़ेंगे नेक्स्ट आपका जो आयनी से वर्ड कर रहे थे। आयनी से एक दो वर्ड और देखेंगे, यहाँ पे हम सारे के सारे भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर चीज को हम एक रिवाइज वे में चल रहे हैं, ऐसा नहीं आयनी से है आयनी के सारे वर्ड कर रहे हैं, सारे वर्ड थोड़े थोड़े कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए तो कैनाइन हो गया कुत्ते के जैसा, अरसाइन हो गया सुअर के जैसा, एलिफेंटाइन हो गया हाथी के जैसा, और अभी मैंने बताया था यहाँ पर देखिएगा LEO लियोनाइन। लियोनाइन का मतलब होता है शेर के जैसा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो लाइक अ किंग। देखो किंग किंग भी होता है ना लायन, तो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा लायन, लाइक अ लायन या लायन लाइक। ये बात हो गई आपका लियोनाइन। और भी कई सारे वर्ड होते हैं, जल्दी से बताइएगा आप, जैसे पिसाइन हो गया, ठीक है, अरसाइन आपका हो गया, पिसाइन हो गया, फेलाइन हो गया बकरी के जैसा, ठीक है। तो कई सारे वर्ड आप समझ सकते हैं, इस टाइप से आपके वर्ड बनेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी इस आयनी को छोड़ेंगे और हमको साइड के वर्ड करने, पहले वो करते हैं, नहीं तो फिर वो वर्ड आपका लेट हो जाएगा। देखिएगा फटाफट से, तो ये डिस्ट्रक्शन की बात हो रही थी, तो जब कभी साइड की बात आए तो वहां पर हमने क्या बताया, साइड का मतलब है हत्या, डिस्ट्रक्शन। तो अब मर्डर से रिलेटेड वर्ड करेंगे, डिस्ट्रक्शन का भी अर्थ निकलेगा। अब देखिएगा यहाँ पे पहला वर्ड जो मैंने कुत्ते के लिए भी रूट वर्ड बताया था, CANI करके था, तो यहाँ पे लिखिएगा कैनिसाइड। कैनिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ डॉग। किलिंग ऑफ अ डॉग का मतलब कुत्ते की हत्या, दैट इज कैनिसाइड। अब यहां पर देखिए कुत्ते की बात हो गई, अब छोटा मोटा कोई कीड़ा है, इंसेक्टिसाइड, क्योंकि इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। इंसेक्टिसाइड का मतलब क्या हो गया, किलिंग ऑफ एन इंसेक्ट, ठीक है, या जो भी कुछ आप लिखना चाहें आप इंसेक्ट्स लिख सकते हैं। तो इंसेक्टिसाइड मतलब कीड़े मकोड़ों की हत्या। फोर्टिसाइड, मैट्रिसाइड, मैं यहाँ पे वर्ड लिख दे रहा हूं, ठीक है, उसके आगे मैं डायरेक्ट उस वर्ड को ऐसे लिख दूंगा कि आपको ये पता चलेगा किसकी हत्या हो रही है, किसका मर्डर हो गया। मैट्रिसाइड, ठीक है, मैट्रिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ वंस मदर, ठीक है। तो यहां पर किसी की अगर हत्या हो जाती है किसी माँ की, तो वहां पे मैट्रिसाइड बोलेंगे। अनादर वर्ड इज हेयर पैट्रिसाइड, यहाँ पे पिता के लिए आएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट फादर लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, फादर हो गया, तो मैट्रिसाइड। अब दूसरा वर्ड आता है फैट्रिसाइड। फैट्रिसाइड, ठीक है, फैट्रिसाइड मतलब होता है ब्रदर, ठीक है, ब्रदर के लिए हो गया। अगला बताइएगा सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड होता है दैट इज सिस्टर। सिस्टर की जब हत्या हो जाए, सिस्टर किसी की बहन की अगर हत्या होती है तो सोरोरिसाइड लगाएंगे। अगर पत्नी की हत्या होती है तो वहां पर लगाते हैं यूजोरिसाइड, वाइफ, ठीक है। पति की हत्या के लिए क्या लगाते हैं, मैरिटिसाइड, ठीक है, मैरिटिसाइड। हस्बैंड, हस्बैंड या जो आपका साथी है, हस्बैंड बोल दो, या साथी आपका कोई है जो का वो उसमें, क्योंकि उसके लिए आता है ये, तो हस्बैंड के लिए हो गया कैनिसाइड हो गया। इन अब आगे देखो यहाँ पर एक वर्ड होता है इन्फेंटिसाइड, बहुत बार पूछा गया है ये, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या होता है, इन्फेंट मतलब नवजात शिशु की हत्या, इन्फेंट का मतलब होता है
नवजात शिशु, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा नेटल बेबी, ठीक है, या ऐसे लिख दीजिएगा एक सेकंड, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए नेटल बेबी, पैदा हुआ बच्चा, या ऐसे कर लीजिए, क्योंकि जो बच्चे पैदे के लिए बताया था वर्ड मैंने नेट, नेट का मतलब बताया है आपको, यहाँ पे देखिएगा NAT, नेट का मतलब होता है बर्थ, BIRTH, नेट, ठीक है। अभी मैं इसके वर्ड करवा रहा हूँ, उसको भी पेंडिंग में रखते हैं। तो इन्फेंटिसाइड का मतलब हो गया भ्रूण हत्या, केवल इन्फेंट लिख सकते हैं, इन्फेंट का मतलब क्या हो गया, न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी, इन्फेंट। चलो ये बात समझ में आ गई, इन्फेंटिसाइड हो गया। और भी फोर्टिसाइड होता है, फेटिसाइड होता है, जो भ्रूण हत्या, पेट में ही मार देना बच्चे को, तो वो हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप साइड कभी भी मिलता है आपको हत्या का सेंस आएगा। और बहुत सारे वर्ड आपने भी पढ़े होंगे, जैसे आपको बताएं, एक वर्ड आपने सुना होगा बायो और साइड। तो बायो का मतलब भैया क्या होता है, किसी के लाइफ का डिस्ट्रक्शन। तो बायो का मतलब किसी चीज का डिस्ट्रक्शन, किसी की लाइफ का आपने डिस्ट्रक्शन कर दिया, उसकी उथल पुथल जिंदगी कर दी, तो आपने बायोसाइड किया। कई प्रकार के ऐसे आपके पदार्थ आते हैं जो चीजों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, नष्ट करते हैं, तो वहां पर आप डिस्ट्रैक्ट के लिए लगा सकते हैं दिस इज अ बायोसाइड मेडिसिन। तो ये डिस्ट्रैक्ट करेगी उस चीज को, या बायोसाइड स्प्रे है, वहां पे उस चीज को खत्म कर देगी। तो बताओ ये चीज आपको क्लियर हुई, साइड का मतलब हमने देखा। और बहुत सारे और भी वर्ड हैं, मैं साइड के, क्योंकि मैंने बताया ना प्रॉपर यहाँ पे मैं हर चीज के वर्ड उतने नहीं करा रहा हूँ, मैं जैसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो GENO, जेनोसाइड। जेनोसाइड इट मीन्स क्या हो जाएगा, किसी न किसी कास्ट की, ठीक है, कोई कास्ट है अगर उसकी हत्या हो जाती है। अनदर वर्ड इज होमिसाइड, किसी मानव की हत्या, ठीक है। एंड अदर वर्ड जेनोसाइड हो गया, होमिसाइड हो गया, जब राजा की हत्या होगा रेजिसाइड हो गया। तो ये एक होता है ना कि कई सारे वर्ड आपके रिलेट करेंगे इससे साइड से। अगर रूट वर्ड पता है हम कई सारे वर्ड बना लेंगे, ठीक है। तो रूट वर्ड हमें पता होगा तो हम खुद ही बना लेंगे, किसी न किसी पर्सन की बात होगी या जिसकी भी बात होगी, ठीक है। क्योंकि अगर हम यही करते रहेंगे साइड, तो अभी फिर हम आगे वर्ड नहीं कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट आपके जो वर्ड थे मैंने आई होप बता भी दिए होंगे, और अगर रह भी जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको हो जाएगा वो, क्योंकि रिवीजन अभी बहुत ज़्यादा हम लोग कराएंगे इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो बस जुड़े रहिए और जितने भी वर्ड हो सके। अच्छा, नेट को भी बताने जा रहे थे, चलो भाई नेट को देख लेते हैं। जो आएगा, जो वर्ड आएगा एकदम वो हम लोग करेंगे। एक बार इसको देख लीजिएगा, इसमें इंक शायद डालनी होगी, देख लीजिएगा इसको। अब देखिए भाई, यहाँ पर मैं यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड मैंने कहा था मैं नेट को डिस्कस करने वाला हूँ। नेट रिलेटेड टू, लिखिएगा फटाफट से, बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, रिलेटेड टू बर्थ। रिलेटेड टू बर्थ, जब कभी किसी वर्ड में आपको नेट मिले, व्हेनेवर यू सी द वर्ड इज दैट इज नेट, नेट का मतलब है समझना बर्थ से रिलेट करेगा। जैसे मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ नेटिव, नेटिव का मतलब होता है पैदाइशी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या बन गया, रिलेटेड टू बर्थ, ये तो पूरा पूरा उतर गया, ठीक है। मैंने कहा बर्थ से रिलेट करेगा, ये रिलेटेड टू बर्थ ही हो गया, नेटिव IVE लग गया, बस रिलेटेड टू बर्थ। जैसे कहते हो नेटिव लैंग्वेज, एग्जाम्पल की अगर बात करें, नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज का मतलब होता है बेसिकली, जैसे हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, पैदाइशी लैंग्वेज, मतलब जब हम जहाँ पे पैदा हुए हैं, जन्म से लेकर जो लैंग्वेज बोली जाती है, जन्म के दौरान जो हमने लैंग्वेज सीखी है, वो होती है नेटिव लैंग्वेज। अनदर वर्ड इज हेयर इनेट। इनेट, अगर हमें नेट पता है तो हमें समझ में आ जाएगा, इनेट का मतलब होता है जन्मजात, जन्मजात। तो जन्मजात को याद करने का, देखो इनेट तो पता हो ही गया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा पैदाइशी, ठीक है, पैदाइशी, पैदाइशी। और ये हो जाता है जन्मजात। तो जन्म से अगर हमें कुछ लक्षण मिलते हैं, एक बार मार्क कर दीजिएगा वो, तो जन्म से ही अगर हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिलती हैं तो वो जन्मजात हो जाती हैं। जैसे, ठीक है, जैसे देखिएगा एक सेकेंड, टू गेट समथिंग, टू गेट समथिंग सिंस, या फिर लिख लीजिएगा टू गेट समथिंग बाय बर्थ, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि कुछ कुछ चीज़ों को जो हम पाते हैं जो जन्म से, जैसे मैंने बताया था एक वर्ड आपको बताया था, गिफ्ट ऑफ द गिव। गिफ्ट ऑफ द गिव का मतलब क्या था, वो पर्सन जिसको जन्म से ही बोलने का, जन्म से ही वो क्या है, अच्छा प्रवक्ता होता है, उस जगह पे हम गिफ्ट ऑफ द गिव यूज कर रहे थे। अब इनेट का हमें मतलब समझ में आ गया, जन्मजात है,
या ऐसे लिख सकते हो कि जन्म से ही जिसको मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो ऑक्युपाइड सिंस बर्थ, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। किसी चीज में ऑक्युपाइड है, बर्थ से ही आपको मिला हुआ है, ठीक है। या विद जो भी कुछ ऐसे आप लिख लीजिए। यहाँ पर मैं इसको हटा ही देता हूँ यहाँ पर, और एग्जाम्पल आपको लिखवाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखिएगा सी वाज एन करेंगे, ठीक है। सी वाज एन इनेट जन्मजात ब्लाइंड, ठीक है, इनेट ब्लाइंड वुमेन, ठीक है। अब यहां पर देखिए वो है क्या, एक इनेट ब्लाइंड मतलब जन्मजात अंधी औरत, जन्म से ही वो अंधी है, वो जब से पैदा हुई सिंस चाइल्डहुड वो अपना देख नहीं सकती है, तो वहां पर आप लगा सकते हैं, इस टाइप से आप उसको यूज कर लेंगे। अगला वर्ड देखिएगा, यहाँ पर इनेट हो गया। अब अगला देखिए, यहाँ पर इनेट के अलावा क्या लगा सकते हैं। प्री का मतलब होता है बिफोर, ठीक है, प्री का मतलब होता है बिफोर, और पास्ट का मतलब होता है आफ्टर, ठीक है, आफ्टर। अब यहां पे समझना, इसी से वर्ड बन जाएगा प्रीनेटल, प्रीनेटल, एंड सेकेंड वर्ड इज पास्ट नेटल, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है कि कुछ जो औरतें हैं उनको ये बच्चे के जन्म से पूर्व, क्योंकि पूर्व और बच्चे के जन्म से, बच्चे के जन्म के पूर्व कुछ उनको एक नोटिस दी जाती है कि आपको ऐसा ऐसा करना है, आपको ऐसी ऐसी चीजें लेनी है। तो प्री नेटल एडवाइसेस, तो प्री नेटल बिफोर मतलब बर्थ किसी बच्चे के। अब पास्ट नेटल मतलब आफ्टर बर्थ, कि आफ्टर बर्थ आपको ये करना है, अभी आप ये नहीं कर सकती हैं, तो प्री नेटल आपको ये नहीं करना है, अब पास्ट नेटल आपको ये करना है। वो सारी जो एडवाइसेस होती हैं तो उनको हम इस टाइप से बोलेंगे। तो वहां पर अगर नेटल है तो आप इस चीज को याद रखिएगा, किस टाइप से ये वर्ड आपके बन जाएंगे। तो नेटिव देखा, इनेट देखा, प्री नेटल देखा, ठीक है, पास्ट नेटल देखा, और भी कई सारे वर्ड हैं, वो हमें आप बताना और कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड उसी से रिलेट करेंगे, नेट से रिलेट करेंगे, ठीक है। अगला वर्ड हम देखेंगे यहाँ पर, बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, थोड़ा डिफरेंट लेकर के चलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट चलेंगे। एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन का मतलब होता है मौज मस्ती करने वाला, मौज मस्ती करने वाला, ठीक है, एपिक्यूरियन। मतलब यहाँ पे लिखना है ऐसे करके, वन हु थिंक्स दैट pleasure is everything in one's life, ठीक है, या जो भी को someone's life लिख सकते हैं। तो जिसका ये मानना होता है कि किसी की भी लाइफ में प्लेजर जो होता है मतलब सुखवादी टाइप का पर्सन, मौज करनी है बस, और कुछ नहीं करना है, इंजॉय करना है, एपिक्यूरियन हो गया, ठीक है, ये एपिक्यूरियन है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, एपिक्यूरियन का मतलब जो एंजॉय करते हैं जो लोग, तो यहाँ पे भोग विलासता करके जो होते हैं उस टाइप के वो हो जाते हैं वो। अब मैंने देखा कुछ बाबा लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, और दिखावा के लिए यहाँ पर वर्ड लिखेगा SHAM, सैम। सैम का मतलब होता है दिखावा करना, सैम इज स्टैंड फॉर दिखावा करना, फटाफट से लिखिएगा। और इसी से रिलेट करता है वर्ड, जब आप कंफ्यूज होते हैं, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, दिस इज सेम। इसका मतलब होता है शर्म आना या शर्म करना, ठीक है, जैसे सेम ऑन यू, आप पे शर्म आती है मुझे। अब ये देखिए सेम का मतलब हो गया दिखावा करना, और इसी से मैं एक वर्ड आपको बताता हूं यहाँ पर, SHAMMER, दैट इज अ पर्सन हु प्रिटेंड टू बी समवन एल्स। सैमर का मतलब हो जाता है दिखावा करना, दिखावा का, सॉरी यहाँ पर दिखावा करना हो चुका है, वो वर्ब नहीं है, ये आपका ER लग गया, पर्सन है, तो इसका मतलब हो जाता है जो बहाना कर रहा है, किसी दूसरे पर्सन के होने का ढोंग कर रहा है। सैमर की जगह पे आप लिख सकते हो प्रीटेंड, का मतलब होता है बहाना करना, प्रीटेंडर। अदरवाइज यू कैन राइट हेयर कैंट, कैंट और कैंटर हो गया, ठीक है। और मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, फिर आपको सैम को थोड़ा विस्तृत में समझाता हूँ। इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ से देखो, इसको थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करेंगे वर्ड को। अब देखिए सैम, सैम का मतलब समझ में आ गया था, तो मैंने यहाँ पर समझा कि सैमर, सैमर का मतलब हो जाएगा वन
हु बिहेव्स लाइक अदर्स। ठीक है, तो ये दिखावा कर रहा है, ठीक है, किसी और के होने का ढोंग कर। अब ये देखिए भैया, सैमर हो गया। दूसरा जो वर्ड मैंने बताया आपको, कैंटर। कैंट का मतलब खिचड़ी भाषा बोलना, कैंटर हो गया, दो उसका भी ये मतलब है। तीसरा वर्ड एक बहुत प्यारा सा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोस्टर। और देखो मैं आपको बताऊं, इम्पोस्टर ये आपका पर्सन के लिए आता है, दैट इज नाउन। इन अनदर वर्ड दैट इज नाउन व्हिच इज इम्पोस्चर। इम्पोस्चर इट मीन्स ढोंग, ये भी नाउन है, इसका मतलब होता है ढोंग। अंतर है, देखो नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक तो पर्सन और एक होता है कि उस पर्सन के व्यक्तित्व को लेकर के जब बताया जाए। ठीक है, जैसे पागल अलग है, वो तो मान लो एडजेक्टिव में चला जाएगा, वो चीज अलग है, ये ढोंग हो गया। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को बनाते हैं हम लोग। इम्पोस्टर हो गया। और ये देखिए, इम्पोस्टर का मतलब होता है वन हु प्रिटेंड टू बी समवन एल्स। यहाँ पे लिखेगा, लैंग्वेज लिखेगा, वन हु प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब बहाना करना, वन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स। तो जो किसी और के होने का बहाना करता है, ढोंग करता है, वो इम्पोस्टर होता है। याद करने का तरीका देखो, ये कि पोस्टर है और इस पोस्टर में ये पर्सन हो और आप लग गए, आप पे है इनाम 5,000 का, जो आपको देखे पकड़वाए 5,000 का इनाम। आप समझना, आपने देखा अच्छा हमारी फोटो पोस्टर में लगी, अब बताओ अपने आप को आप बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? पोस्टर में लग गए, अपने आप को, एम का मतलब था निगेटिव, अपने आप को निगेटिव कर लिया, इसका मतलब बदल लिया, है ना भाई। पोस्टर में लग गए, अब पहचानो हमें तुम, हम तो पोस्टर में लगे नहीं पहचान पाओगे, हम तो बाबा बन जाएंगे। तो कई प्रकार के जो बाबा होते हैं ना, वो अक्सर तरह ऐसे बाबा बन जाते हैं, वो कुछ ना कुछ क्राइम करते हैं फिर वो बाबा बनते हैं। तो इम्पोस्टर हो गया। अगला वर्ड मैंने क्या बताया, प्रीटेंड का मतलब बहाना करना, प्रीटेंडर बन जाएगा। तो कैंटर, सैमर। अच्छा आप देखो, कभी कभी सड़कों पे देखा होगा कुछ औरतें होती हैं जो गुडी, अदरवाइज यू कैन राइट हियर रैंडी। रैंडी का मतलब होता है जो भिक्षुड़ी, यहाँ पे लिख लो भिक्षुड़ी। ठीक है, भिक्षुड़ी, वो भिक्षुड़ी मतलब भिखारी होने का ढोंग करती हैं, सड़क पे बैठ करके मांगती हैं जो भी कुछ है। सब ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसके चक्कर में उनको भी भिक्षा नहीं मिलती, उनको भीख नहीं मिलती। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए। और भीख के लिए वर्ड आप लिखना चाहो लिख सकते हो, वेगेस। वेगेस का मतलब भीख भी होता है, या मेहनताना, इसको हम मेहनताना भी बोलते हैं। ठीक है, मेहनताना भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर, तो भैया इम्पोस्टर समझ में आ गया, इम्पोस्टर हमें समझ में आया, उस चक्कर में हमने प्रिटेंडर देख लिया, गुडी और रैंडी भी देख लिया, सैम का मतलब बहाना करना, सैमर भी देख लिया। ठीक है, और एक एसएससी में वर्ड, ये ऐसा नहीं है एसएससी में नहीं आए, सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर आपके। एसएससी में ही दिखावे को लेकर एक वर्ड पूछा गया था, ऑस्टेंटेनियस। ठीक है, ऑस्टेंटेनियस का मतलब होता है दिखावा। ऑस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, दिखावा होता है। ठीक है, और ये पूछा गया था एसएससी के 2017 में पूछा गया था वर्ड। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं बताऊंगा नहीं कौन से वर्ड कहाँ पे आए हैं, ये आपके प्रैक्टिस में आपको मिलेंगे, वहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपको प्रॉपर मिलेगा कि ये जो क्वेश्चन है इस प्रॉपर ईयर में पूछा गया है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलो भाई, अगला वर्ड हम एक बार यहाँ पर लिखेंगे, दैट इज हेरेटिक। ठीक है, हेरेटिक का मतलब होता है नास्तिक। ठीक है, हेरेटिक का मतलब होता है नास्तिक। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा, वन हु अपोजेस दैट गॉड एग्जिस्ट। ठीक है, अब यहां पे समझना, अब देखो एग्जिस्ट का मतलब होता है कि निवास करना, वास्तव में वजूद रखना। ठीक है, अब मेरे भाई यहां समझो, इसके अलावा मैंने एक आपको वर्ड और बताया था, दैट इज अथीस्ट। अथीस्ट हैव द सेम मीनिंग, अथीस्ट हैज द सेम मीनिंग नास्तिक। अब यहां पे देखिएगा, ये वर्ड आए कहां से थे, THE आपका रूट वर्ड था, THE रूट वर्ड था जो गॉड के लिए आता है। ठीक है, और कई सारे एग्जाम्पल मैंने बताए थे। देखो पहला लिखना थीस्ट, थीस्ट का मतलब जो भगवान को मानता है। दूसरा लिखना अथीस्ट, जो भगवान को नहीं मानता है। तीसरा लिखना पॉलीथीस्ट, जो बहुत सारे भगवान पे विश्वास करता है। अदरवाइज लिखना पैंथीस्ट, दोनों का मतलब सेम है, इसका मतलब होता है जो कई सारे भगवान पे विश्वास करे। ठीक है, पॉलीथीस्ट हो गया। दूसरा वर्ड होता है थियार्की,
इसका मतलब होता है कि गॉड मतलब गवर्नमेंट अंडर द गॉड, इसका मतलब गॉड के अंडर में जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, थियार्की हो गया। इसके अलावा होता है थियोक्रेसी, अक्रेसी रूल्ड बाय रिलीजियस पीपल, तो ये थियोक्रेसी हो गया। तो यहाँ पर वन हु बिलीव्स इन गॉड, वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, पॉलीथीस्ट वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड, वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड, गवर्नमेंट अंडर द गॉड, ठीक है, गवर्नमेंट रूल्स या सॉरी यहाँ पे गवर्नमेंट रूल्ड बाय किसके द्वारा भैया, रिलीजियस पीपल, तो थियोक्रेसी हो गया। अगला वर्ड बताया था थियोडी, थियोडी का मतलब होता है हिम टू प्रेज फॉर गॉड, तो एक मंत्र वगैरह जिसको आप मंत्र या उच्चारण जो भी कुछ बोलना चाहे, थियोडी हो गया, ठीक है। थियोलॉजी, थियोलॉजी का मतलब जिसको ब्रह्म ज्ञान वगैरह की जो स्टडी करता है वो लॉजी हो गया, ठीक है, ब्रह्म ज्ञान भगवान का जो ज्ञान करता है, ध्यान वगैरह जो भी, ठीक है। तो वर्ड आपके कई सारे बन जाएंगे जो थी से बनेंगे THE से, ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हेरेटिक का मतलब नास्तिक हो गया है, ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका है। फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, अनफेथोमेबल, ठीक है, देखो भैया क्या है इसका मतलब, अब आप बताओ हमें। चलो भाई देखिएगा यहाँ पे, अब ये देखिए, तो कह रहा अनफैथोमेबल का इसका मतलब समझते हैं। ये इसका मतलब होता है कि जिसकी आप कोई था ना लगा सको, जिसको बोलते हैं अथाह, ठीक है। अथाह का मतलब जिसकी कोई एंड पॉइंट ना हो, ठीक है। समथिंग दैट हैज नॉट एनी एंड, अथाह, अथाह का मतलब जिसको आप काउंट ना कर सकें, जिसको आप मेजर ना कर सकें। समथिंग, समथिंग दैट कांट बी मेजर्ड, बहुत सारे मीनिंग आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, एक बार लिख लीजिएगा। तो अनफेथोमेबल अथाह, अथाह का मतलब जो देखो अथाह के कई सारे मतलब हैं। अब होता है कभी कोई अनगिनत, ठीक है, तो अनगिनत के लिखे मेरी याद, तो कैसे याद कर सकते हो, मेरी माई मेरी याद, ठीक है। तो मेरी याद का मतलब हो गया मेरी याद, उसको अनगिनत बात, ये होता है अनगिनत, अनगिनत, अनगिनत जिसको आप बोलते हो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल इट मीन्स समथिंग दैट कांट बी काउंट, ठीक है, जिसको काउंट ना कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल वगैरह आपने पढ़ रखा होगा। अनगिनत हो गया, तो ये कई सारी चीजों के लिए आता है, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका वो बहुत बड़े साइज के लिए आता है, जो एकदम स्पेसियस है, रूमी। अभी मैंने देखो बड़े की बात करी थी, तो वहां पे आप देखो कई सारे और भी बताया था वर्ड, बहुत सारे, रूमी हो जाता है, ठीक है, स्पेसियस, क्योंकि अथाह कभी कभी आता है जो जिसका कोई बहुत बड़ा के लिए, रूमी, स्पेसियस, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल, तो स्पेसियस है, एस्ट्रोनॉमिकल है, बहुत बड़ा है, ऑस्ट्रेसियस है, बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे, कहाँ तक बताएंगे तुम्हें। चलो भाई, तो ये मेन वर्ड आप याद रखिए, बाकी तो वर्ड आपको पता चल ही जाएंगे। जब मेन पता है तो फिर आप अंदाजा लगा लेंगे। मेरी याद, तो ऐसे बना सकते हो, मेरी याद उसे अनगिनत बार आई, मेरी याद मतलब अनगिनत, ठीक है। अच्छा, मोरीबंद का मतलब बताइए, एक वर्ड आपको बताया था मोरीबंद, बताओ भैया जल्दी से क्या हो, कमेंट में बताइएगा मोरीबंद का मतलब क्या है। चलो भाई अगला वर्ड यहाँ पे देखेंगे। अगला वर्ड एक देखिए, बड़ा प्यारा सा वर्ड माइंड में आया तो मैं बता दे रहा हूँ, ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी, सहायक नदी, अभी जिक्र हो रहा था सहायक नदी का, चलो देख लो। सहायक नदी नहीं होती तो ट्रिब्यूटरी, तीन नदियों के मिलने का, जिसको संगम वगैरह जो भी आप बोलते हो, तो ये हो गया, ठीक है। अगला वर्ड लिख लीजिएगा, ओशियनो, ओशियनो, हाँ ओशियनोग्राफी होता है जहां तक, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। ओशियनोग्राफी, ओशियनोग्राफी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है, स्टडी ऑफ सी, स्टडी ऑफ सी अदरवाइज ओशियन, ओशियन सही है, स्टडी ऑफ सी एंड ओशियन एंड देयर, ठीक है, फेनोमेनम, फेनोमेनम, ठीक है, तो ये चीज हो जाती है एक फेनोमेनन, ठीक है, फेनोमेनन, तो ये चीज हो जाती है यहाँ पर कि उसके स्टडी को करना ओशियनोग्राफी, ठीक है। चलो भाई अगला वर्ड, यहाँ पे जो वर्ड थे मेनली हमने वो कर लिए हैं, जैसे ग्लूटन हमने कर लिया, एक हर्मिट कर लिया था,
ठीक है। तो मेन जो वर्ड थे आपने कर लिए। अच्छा, ग्राफी से एक वर्ड और लिखना चाहो, बहुत प्यारा सा वर्ड है, और जो आपका हो गया डेमोग्राफी। डेमोग्राफी होता है, ठीक है, यहां पे लिखिएगा स्टडी और काउंटिंग 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 ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन। तो जब जन, इसको हिंदी में बोलते हैं हम जनसंख्यिकी, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। जब आप ह्यूमन पॉपुलेशन को, लोगों के पॉपुलेशन की गिनती वगैरह करते हैं तो डेमोग्राफी, ठीक है। चलो भाई, इसको हटाते हैं, फिर अगला वर्ड यहाँ पर लिखते हैं हम फटाफट से। थोड़ा सा बीचों बीच में इसलिए रखते हैं ताकि आपको सेंटर में आइडिया लगे और आप कम पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा सा देख सकें, ठीक है। कुछ धीरे धीरे सब सारी की सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, जब तक ऐसी हैं तब तक आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो लाइफ में एडजस्ट आपको करना आना चाहिए, ठीक है भाई। चलो भाई, अगला वर्ड है ऑब्स्ट्रूस। चाहे मुसीबत चाहे जितनी हो, परिस्थिति चाहे जितनी, ऑब्स्ट्रूस। ऑब्स्ट्रूस का मतलब होता है जटिल, ठीक है, जटिल। और यहां पे लिखिएगा हार्ड टू सॉल्व, है भाई, जटिल है जो, हार्ड टू सॉल्व, क्वेश्चन वगैरह के लिए कभी लगा सकते हैं। और मैंने कई सारे वर्ड आपको बताए हैं। इंट्रिकेट का मतलब बताया जटिल, ठीक है, CIRCUI सर्क्यूटस बताया मैंने, ठीक है। और बताओ भैया, विंडी बताया, अदरवाइज आप विंडिंग कर सकते हैं, ठीक है, विंडिंग इज आल्सो देयर। इंडिकेट हो गया, सर्क्यूटस हो गया, ठीक है। इसके अलावा बताओ भैया, अगला वर्ड क्या लिख सकते हैं हम, राउंड अबाउट। राउंड अबाउट इज आल्सो देयर रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रूस, जटिल, हार्ड टू, जो भी कुछ लिखना चाहें। तो ये हमें समझ में आ गया। कभी कभी इसको हम बोलते हैं गूढ़, इसका एक और मतलब होता है गूढ़, जिसको हम समझ ना सकें, ठीक है, हार्ड टू सॉल्व या हार्ड टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। तो जिसको समझना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, दैट इज ऑब्स्ट्रूस, जटिल, गूढ़, या कभी कभी दुर्बोध, जिसका ज्ञान नहीं। हिंदी देखो हमें आ गई, तो कभी कभी जो चीज़ें कठिन होती हैं वहाँ पर हम बोल देते हैं। राउंड अबाउट हो गया, सर्क्यूटस हो गया, ठीक है। तो एक सेकंड, सरकम से भी होता है एक वर्ड, आप देख लीजिएगा एक बार। तो ये सारे के सारे वर्ड, बहुत सारे वर्ड होंगे लेकिन इतने तब तक करेंगे 5-5 वर्ड, क्योंकि तुम लोग बता रहे थे कि ज़्यादा हो जाते हैं वर्ड। तो ऑब्ट्रूस का मतलब जटिल, दुर्बोध समझ में आ गया हमें, ठीक है। और ऐसे बना सकते हो कि अब से तो इसको यूज ना करना क्योंकि तेरे बस की है नहीं, अब से तुम इनको सॉल्व ना करना, ऐसे बना लो। तो वो सब चीज़ें होता है, तुम्हारे समझ से बाहर है। अच्छा, एक वर्ड आपको बताएं इसी से रिलेटेड, देखो भाई, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज देखो, अब टू यूज, समझ में आया। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है, जिसका होता है हिंदी में ही क्या लिखोगे, लिख लो ब्लंट, ब्लंट, या जिसको आप ऐसे लिख लो, अभी नहीं समझ में आया तो समझ में आएगा, शार्पलेस, ठीक है। यहाँ पे ऑब्ट्यूज का मतलब हो जाता है हैविंग नो शार्प, ठीक है, धार जिसको आप बोलते हो, जिसमें धारहीन है। इसको मैं हिंदी में, हिंदी आगे मुझे याद, धारहीन, हिंदी इसकी होती है धारहीन, है भाई। तो ऑब्ट्यूज अब तो यूज नहीं होगा क्योंकि इसकी धार चली गई है, इसकी जो शार्पनेस थी वो चली गई है, ये शार्पलेस हो गया है। ब्लंट, इसको आप भोथरा बोलते हैं, मतलब कुलाड़ी वगैरह है जिसको आप हैचेट बोलते हैं, अगर उसकी धार चली गई है तो फिर वो ब्लंट हो जाती है। दैट इन दैट केस यू कैन यूज देयर ऑब्ट्यूज, हैविंग नो शार्प, तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला वर्ड यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे जैसे वर्ड याद आ रहे हैं वैसे से लिखेंगे, व्हिस्पर। व्हिस्पर का मतलब होता है फुसाना। तो जो जो वर्ड याद आते रहेंगे कराते रहेंगे। तो व्हिस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। ये बहुत ज़्यादा लोग कभी कभी यूज भी कर देते हैं। अगला वर्ड क्या लिखा जाए यहाँ पर, ठीक है, तो एक बार देख लीजिए इसको। एक वर्ड यहाँ पे और लिखेगा, बहुत ही प्यारा सा, फुसफुसाएंगे लोग कब, जब वो कहीं गुप्त स्थान पर होंगे। रेसेस, रेसेस का मतलब होता है गुप्त स्थान, गुप्त स्थान, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ फिर इसकी लैंग्वेज लिखवाता हूँ, ठीक है। चलो भाई देखो इसको जल्दी से। रेसेस का मतलब होता है गुप्त स्थान, ठीक है, अ सेक्रेट प्लेस,
सेक्रेट प्लेस के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, RECESS, रेसेस। चलो भाई आगे देखते हैं वर्ड, आगे वर्ड करेंगे। अगला देखिएगा क्या हुआ, टाइमिंग, एक बार टाइमिंग जरा चेक कर लीजिएगा, एक बार टाइमिंग चेक कर लीजिए, इसका चल रहा है अभी ना, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे अगला जो हम वर्ड यहाँ पे लिखने वाले हैं, कॉल्यूजन। कॉल्यूजन का मतलब भैया क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है कपट संधि। कपट संधि ऐसे लिखा जाएगा ना, कपट संधि, देख लीजिए एक बार, एक सेकंड, कपट संधि है ना, सही हो गया। चलो देखो कॉल्यूजन का मतलब क्या है, कपट संधि मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं NX टू ग्राइंड, NX टू ग्राइंड, GRIND ग्राइंड, सॉरी NX टू ग्राइंड, सॉरी यहाँ पर एक बार GRIND ग्राइंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भैया, इसका मतलब होता है सेल्फिश मोटिव टू सर्व, ठीक है, सेल्फिश मोटिव टू सर्व, मतलब एक सेल्फिश मोटिव है आपके मन में सेवा करने का, तो इसका मतलब होता है किसी की सेवा करना किसी न किसी उद्देश्य से, तो इसको बोलते हैं कपट संधि, ठीक है, कपट संधि, ये कपट संधि होती है। तो लोग करते हैं ना कपट संधि, जालसाजी, जिसको आप जालसाजी बोलते हो, कपट संधि करते हैं, आपके लिए ट्रैप बिछाते हैं, ट्रैप जिसको आप बोलते हो फंसाने के लिए आपको, तो फंसाने के लिए आप वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, किसी को ट्रैप करना। अच्छा, किसी पे दोष लगा देना फंसाने के लिए, वर्ड में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, महाभियोग लगा देना, इम्प्रिकेट बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगला जो वर्ड हम यहाँ पर करने वाले हैं, दैट इज बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, टोटल टेरियन और आगे इज्म। अब इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार आप खुद बोल के देखिएगा, इसका मतलब होता है एक दलीय तंत्र है भाई, या एक दलीय तंत्रवादी, इस टाइप से लिख लीजिए, एक दलीय तंत्रवादी। इज्म का मतलब बताया था मैंने वाद, ISM का मतलब बताया था वाद, ठीक है, और इसी से बताया था ये विश्वास के लिए भी आता है, एक ही तरह का जिसका विश्वास होता है उसको बोलते हैं। तो एक दल मतलब टोटल है ना, एक तरह से सभी का जो ओपिनियन होता है या एक ही तरह का जो तंत्र होता है उस पर जब बात हो तो वहां पर ये लगा देते हैं एक दलीय तंत्रवादी, ठीक है। बहुत बढ़िया सा वर्ड, एक बार देख लीजिएगा, टोटलिटेरियनिज्म, टोटल टेलियरिज्म, ठीक है, हटा दें इसको। चलो भाई देख लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा सा वर्ड था, हमने कर लिया। अगला वर्ड यहां पर हम क्या करने वाले हैं, स्कैंडल। स्कैंडल का मतलब होता है बदनामी, ठीक है, स्कैंडल, ठीक है, स्कैंडल को लिखिएगा बदनामी, और इसी के साथ लिखिएगा इसका क्या मतलब हो जाएगा, बैड रेपुटेशन। कहते हैं ना रेपुटेशन खराब हो गई हमारी, बैड रेपुटेशन, तो बदनामी होता है ये। और इसी से लिए एक वर्ड होता है, जो पर्सन बहुत ज्यादा बदनाम हो जाता है उसको बोलते हैं नोटोरियस। नोटेरियस ये भी वेल नोन है, इसको आप बोलेंगे नोन, नोन बाय हिज इविल डीड्स। तो ये अपने बुरे कर्मों से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए, बुरे कर्मों से जाना जाता है, उसको नोटोरियस बोलते हैं। अब यहाँ पर नोटोरियस हो गया। अच्छा, जो अच्छे कर्मों से जाना जाए उसको क्या बोलते हैं बताओ? वो तो भैया देखो प्रख्यात तो होता है, फेम वगैरह है, फेम इसके पास भी है, लेकिन एक गलत कामों के लिए जाना जाता है। तो नोटोरियस होता है कुख्यात। जो जैसे आप बोल सकते हैं विकास दुबे, मैं यहाँ नाम नहीं पता लगा, विकास दुबे के कुछ लोग साथी वगैरह हुए और हमें पकड़ ले जाए यहाँ से, तो वो किसी पे नहीं बोलेंगे। तो नोटेरियस का मतलब हो गया कुख्यात, तो जो अपने बुरे कामों की वजह से जाना जाता हो। राजा तो हर कोई, जैसे मान लो अपने बुरे कामों की वजह से कौन जाना, रावण है मान लो, अब रावण जाना जाता है बुरे काम की वजह से, ठीक है, तो वहां पर हो जाता है रावण, रावण। देखो भाई अगला देखिएगा, हाकर, और इसके अलावा लिख सकते हो पेडलर, ठीक है, हाकर या पेडलर, ठीक है। चलो भाई एक सेकंड यहाँ पे देख लीजिएगा, पेडलर, हाकर या पेडलर का देखो, पेड से आप समझ में आओगे, पैड, पैड पैरों से जो घूमता रहता है बेचारा, फेरी वाला, बेचारा फेरी वाला, चल भाई फेरी वाला। तो हाकर अपनी साइकिल को लेके ऐसे कुट 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 लेकर के आता है आपके लिए,
पेडलर, हाकर, फेरी वाला। तो ये चीज हो गई आपके लिए, ठीक है। अगला वर्ड यहाँ पर हम लोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक बार टाइमिंग देख लेते हैं, एक बार पहले हम थोड़ी सी टाइमिंग देख लेते हैं कितना टाइम हुआ है। चलो, तो आपकी जो 1 घंटे क्लास हो चुकी है, ठीक, मुझे लगा था। और यहाँ पे थोड़े से और वर्ड मैं करवा देता हूँ, उसके बाद तुरंत आपकी क्लास को रोका जाता है, तो आप भी परेशान हो जाएंगे, बहुत देर से क्लास चल रही है। अगला वर्ड है आपका इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब होता है निश्चल। इमोबाइल का मतलब होता है निश्चल, ठीक है। दैट कांट मूव, ठीक है, निश्चल। इसी से रिलेटेड वर्ड करेंगे जिसमें आपका एम्बोल, मूव वाले वर्ड मिलेंगे जो मूव से रिलेट करेंगे। निश्चल हो गया। अब जो चलने के लिए जो भी कुछ वर्ड होंगे वो इस अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो फटाफट से 1 घंटे क्लास हो चुकी है, अगली क्लास हम लोग करेंगे इसी जोश के साथ में। और इसको एक नोट्स बनाते रहिएगा वहां पर। और तरीका तो आप लिख सकते हैं कि देखो हाकर, जो अपने जिसने कि तो घोड़े को हाँक रहा था वो, तो हाकर से बना सकते हैं। पेडलर, पेड मतलब पैर, जब कभी पैडा है समझ लो पैर से बात हो रही होगी, तो पैरों से लेकर के गाड़ी आता है तभी फेरी वाला होता है, वो जगह जगह फेरी लगाता है। ये ज्यादातर पैर के लिए आता है, तो इसलिए पेडलर बन गया। अब से इमोबाइल है, आप समझो, देखो मोबाइल है, ठीक है, और बिना मोबाइल के हम इमोबाइल हो जाते हैं, मतलब बिना मोबाइल कहीं चलते ही नहीं है। इम मतलब निगेटिव है ना भाई, और मोबाइल का मतलब चलते नहीं है, तो बिना मोबाइल हम कहीं चलते ही नहीं है। तो वी कांट मूव विदाउट फोन, ठीक है। तो ऐसा बना लो, विदाउट मोबाइल, बिना मोबाइल हम चलते ही नहीं है, तो ये मोबाइल हो गया। याद करने के तरीके सिंपल है, बताएंगे उसको भी, ठीक है। तब तक इसको नोट करते रहिएगा, एक बार रिवीजन भी करवा दिया जाएगा बेहतर तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद।